भिलाई सदर अस्पताल में पति और पत्नी और एक महिला के बीच हुई हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इलाज के दौरान मोबाइल छीना झपटी, मारपीट और अस्पताल से भागने की कोशिश पर हंगामा। रांची के बड़े कारोबारी और बिल्डर अनुराग सरावगी ने की खुदकुशी, अपार्टमेंट की छठी मंजिल से कूदकर दी जान। एफएसएल की टीम कर रही जांच। गयाजी के ताज कॉलोनी में दो पक्षों के बीच गोलीबारी, सीसीटीवी में कैद हुई गोलीबारी की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, पिलर संख्या 388 से 389 के बीच नो मैंस लैंड पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया। मोतिहारी के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कोर्ट के निर्देश पर साहिल सहनी के घर चिपकाया इश्तेहार। चेन्नई में हुए ट्रिपल हत्याकांड के बाद मृतकों के शव लाए गए शेखपुरा, प्रवासी मजदूर और पत्नी बच्चे की हुई थी हत्या। अब तक 6 लोग गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में पिकअप और बुलेट बाइक की टक्कर, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी में सफेद हाथी बना आंगनबाड़ी भवन, करोड़ों की लागत से बनाए गए भवन हो रहे बेकार, भवन पर स्थानीय लोगों ने किया कब्जा। औरंगाबाद में दवा व्यवसायी की हत्या के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च, महावीर स्थान मोड़ से रमेश चौक तक निकाला मार्च, हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग। नीट छात्रा संवेदना की मौत के बाद बिहार पुलिस का ऑपरेशन संकल्प, सभी जिलों में छात्रावास की पड़ताल जारी, सुरक्षा व्यवस्था की जांच हो रही। आज परीक्षा पे चर्चा में छात्रों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9वें सीजन में 250 बच्चों से करेंगे चर्चा, आत्मविश्वास बढ़ाने और तनाव मुक्त रहने के देंगे टिप्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई अहम कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर, सभी विभागों के मंत्री और अधिकारी रहेंगे मौजूद। पूर्वी चंपारण में नई चीनी मिल के लिए 100 एकड़ भूमि का चयन, जिला प्रशासन की ओर से गन्ना उद्योग विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड में मौसम का उतार चढ़ाव जारी, कांके का न्यूनतम पारा 9 डिग्री दर्ज, ठंडी हवा चलने से बढ़ी कनकनी। बिहार में एक बार फिर पछुआ हवा से बढ़ी ठंड, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मोतिहारी पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 6000 लीटर देसी शराब के साथ 5 भट्टियों को किया ध्वस्त। आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी, प्लेटफॉर्म पर पैदल चलने वाले यात्रियों के बीच एक टोटो दौड़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोपालगंज के सहूली गांव में आपसी विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, गंभीर रूप से जख्मी युवक अस्पताल में भर्ती। भागलपुर के शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी, खजुरिया गांव के समीप 4 लेन पर बाइक सवार अपराधियों ने प्राइवेट कंपाउंडर को सीने में मारी गोली। गिरिडीह के हल्ला डीओपी क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले का खुलासा, पुलिस ने मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों में 4 नाबालिग, उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया। हजारीबाग के ज्वेलरी लूट की बड़ी वारदात को पुलिस ने किया खुलासा, मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, लूटे गए जेवरात और हथियार भी बरामद। गोपालगंज पुलिस ने शराब से लदी एक कार को जब्त किया, अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर मौके से फरार। जादवपुर थाने की पुलिस ने बरई पट्टी गांव के पास की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे नकली देसी शराब फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने छापेमारी कर 700 लीटर अर्ध निर्मित देसी शराब बरामद की। वैशाली में पुलिस ने नल जल योजना के पानी टंकी वाले कमरे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया, छापेमारी में लगभग 5600 लीटर अंग्रेजी शराब और बियर जब्त। वैशाली से ठेंगाडी गांव में पुलिस ने छापेमारी की। हजारीबाग में पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान कार से 6 पेटी रॉयल स्टैग शराब और 5 पेटी किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर की बरामद, पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र के कोबिया बाजार में नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजा के साथ गिरफ्तार किया। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में जमीन विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, मारपीट की घटना में एक महिला की मौत, 4 महिला घायल। चकनवादा के वार्ड नंबर 10 की घटना। मुंगेर में नक्सली संगठन से जुड़े अपराधी के इलाज के दौरान पीएमसीएच पटना में मौत, मुंगेर मंडल कारा में जुलाई 2022 से बंद था अपराधी। छपरा में जिला प्रशासन ने NH-19 पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उठाया सख्त कदम, सोनपुर के पास सड़क किनारे बने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया, बड़ी खबर ये छपरा से। आरा में बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने चलाया अभियान, प्रशासन ने स्टेशन रोड पर संचालित टेम्पो ऑटो स्टैंड के स्थान में परिवर्तन।
अररिया के मारवाड़ी पट्टी स्थित आईसीआईसीआई बैंक में जीविका दीदियों का हंगामा, वसूली की राशि बैंक में जमा नहीं होने पर जमकर काटा बवाल। बाढ़ अनुमंडल के एसडीपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर 6 लाख की लूट, शोरूम के पार्टनर को अपराधियों ने बनाया निशाना, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर भोजपुर के पास सर्वे का काम शुरू, रेल बजट में घोषणा के बाद अधिकारियों ने शुरू किया काम। वाराणसी से भोजपुर पटना के रास्ते सिलीगुड़ी तक बनेगा रेल कॉरिडोर। सहरसा के मॉडल सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही, फोन की फ्लैश लाइट में हो रहा मरीजों का इलाज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल। पूर्णिया के डंगराहा ओपी पुलिस ने 35 मवेशी को बरामद किया, बिहार से बांग्लादेश हो रही थी भैंस की तस्करी, तस्करों की तलाश में जुटी पुलिस। कटिहार में 2 ट्रक और हाईवा से 50 मवेशी जब्त, 5 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कुर्सेला थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी। अररिया में अवैध नर्सिंग होम, क्लिनिक और जांच घर पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 7 सेंटर को किया गया सील। बोकारो में ऑपरेशन आहट के तहत 4 नाबालिग बच्ची का रेस्क्यू, 1 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया, बच्चों को रोजगार का झांसा देकर ले जा रहे थे तमिलनाडु। गढ़वा में निजी क्लिनिक की मनमानी, 37,000 रुपए के लिए नवजात को बंधक बनाने का आरोप, परिजनों ने बच्चे से नहीं मिलने देने का लगाया आरोप। मोतिहारी में दहेज लोभियों ने ली नवविवाहिता की जान, दहेज में बाइक नहीं मिलने पर बहू की हत्या, घोड़ा सहन थाने के निमोनिया गांव की घटना। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नवादा के अलीगंज में 3 चोर रंगे हाथ गिरफ्तार, ग्रामीणों ने पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया। जमशेदपुर के मानगो में टाइगर मोबाइल के जवान को मिली बड़ी सफलता, हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंगेर में इंटर की परीक्षा देने आए छात्र पिछले 3 दिन से लापता, परिवार वालों ने कासिम बाजार थाने में आवेदन दिया, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण में होली को लेकर शराब की स्टॉक करने वालों पर एक्शन जारी, मोतिहारी पुलिस ने 4000 लीटर शराब जब्त किया, कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। बेतिया पुलिस ने डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया, 10 साल बाद पुलिस की हत्या चढ़ा बदमाश, साल 2016 में दर्ज की गई थी एफआईआर। मोतिहारी के संग्रामपुर थाना पुलिस ने डकैती कांड का खुलासा किया, एसटीएफ की मदद से इनामी मिथुन राम को गिरफ्तार किया गया। भोजपुर के चरपोखरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से 10,000 रुपए की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरा के नगर थाना पुलिस ने हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया, किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी में था आरोपी। भोजपुर पुलिस ने हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया, गंगहर गांव से कट्टा और पिस्टल के साथ हुई गिरफ्तारी। शेखपुरा के सुगिया मोड़ के पास में टेंट दुकान से लाखों के सामान की चोरी, पीड़ित दुकानदार ने थाने में दिया आवेदन। गोपालगंज में संदिग्ध स्थिति में एक किशोरी की मौत, जादोपुर थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव की घटना। जमुई में उत्पाद विभाग ने कार से 27 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया, कार से यूट्यूब चैनल का माइक और आईडी भी बरामद। सिमडेगा के ठेठई टांगर के कसडेगा गांव में युवती ने की खुदकुशी, मंगेतर से झगड़ा होने के बाद फांसी लगाकर की आत्महत्या। मुंगेर के टेटिया बंबर थाना क्षेत्र में गैस रिसाव के कारण एक नाश्ता दुकान में आग लगी और आग में दुकानदार गंभीर रूप से झुलसा। औरंगाबाद में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल, एनएच 139 पर ओबरा थाना क्षेत्र के शंकरपुर के पास हुआ हादसा। भागलपुर के नवगछिया में घायल बाज का स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर जान बचाई, वन विभाग की टीम को सौंपा गया बाज। रामगढ़ में एनएच 33 4 लेन पर लोहा लदा ट्रैक्टर पलटा, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, ब्रेक फेल होने के कारण हादसे की कही जा रही बात। गुमला के बिशुनपुर प्रखंड में दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी ने की संगठनात्मक बैठक, जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट 2026-27 पर संपन्न हुई बैठक। कोडरवा के लोकाई मैदान में जेएमएम ने सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया, कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी, कुल 6,979 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, वार्ड पार्षद के लिए कुल 6,305 नामांकन दाखिल हुआ। नगर निकाय चुनाव के तहत रामगढ़ नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द, कुल 10 उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए किया था नामांकन।
राज्यपाल के अभिभाषण पर बिहार विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कहा जनतंत्र को धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। अपनी बात कहने के दौरान सदन में अटके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बीजेपी की महिला विधायकों ने कसा तंज, नाखून उखड़ने की बात कहकर स्पीकर से बैठकर बोलने की मांगी इजाजत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सरकार पर जोरदार हमला, कहा भ्रष्टाचार में अव्वल है बिहार, अलग देश होता तो सबसे गरीब होता बिहार। सदन में तेजस्वी यादव के सवाल पर सीएम नीतीश का जवाब, कहा हमारी सरकार ने सारे काम कराए, 2005 से पहले बिहार का बुरा हाल था। बिहार के अलग अलग जिलों में रेप की घटनाओं पर बोले तेजस्वी यादव, कहा शासन खामोश, सरकार मदहोश है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में बोले सीएम नीतीश, साल 2005 से बिहार में कानून का राज है, पहले लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले पर राबड़ी देवी का बड़ा बयान, कहा लीपापोती करने के लिए सीबीआई को दे दिया गया केस। राबड़ी देवी के बयान पर बीजेपी एमएलसी संजय मयूख का पलटवार, संवेदना मौत मामले पर राजनीति नहीं करने की दी नसीहत। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान का बयान, कहा सीबीआई जांच में सब खुलासा हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में उठा साइबर ठगी का मामला, सत्ता पक्ष और विपक्ष के एमएलसी ने सुनाई आप बीती, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में दिया जवाब। बिहार विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर 7 फरवरी को विशेष कार्यक्रम, स्पीकर ने दी जानकारी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश होंगे शामिल। जामताड़ा में निकाय चुनाव को लेकर अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण, डीएम ने त्रुटि रहित मतदान कराने के दिए निर्देश। बगहा अनुमंडल अस्पताल में भवन निर्माण की देरी का मामला पहुंचा बिहार विधान परिषद, जेडीयू एमएलसी भीष्म सहनी ने सदन में उठाया मामला। हज यात्रियों के लिए झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने की महत्वपूर्ण बैठक, हज पर जाने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की तैयारियों पर हुई चर्चा। झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन पर बनेगी फिल्म, पर्यटन मंत्री सुदेवी कुमार ने शिबू सोरेन के करीबी शंकर किशोर से की मुलाकात, तथ्यों पर फिल्म बनने की कही बात। बोकारो में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पत्र की जांच जारी, 7 फरवरी को सिंबल अलॉटमेंट किया जाएगा। बिहार में अश्लील गाना बजाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सख्त आदेश दिया, सार्वजनिक स्थलों पर अश्लीलता फैलाने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। मुंगेर सदर अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर, कीमोथेरेपी के लिए अत्याधुनिक डे केयर सेंटर किया गया तैयार। उन्नत खेती के लिए औरंगाबाद के किसान राजीव को मिला प्रथम पुरस्कार, कृषि विभाग की ओर से प्रमंडल स्तरीय बागवानी प्रतियोगिता में किया गया सम्मानित। झारखंड के पूर्व खिलाड़ियों को मिलेगा अब पेंशन का लाभ, राज्य सरकार ने कैबिनेट से पेंशन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के धदपा गांव में जानकी वल्लभ शास्त्री महोत्सव का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद हॉस्टल सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी, राज्य महिला आयोग ने सभी हॉस्टलों का निरीक्षण किया। कटिहार में डीएम ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण, अस्पताल की व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिलाया भरोसा। समस्तीपुर में अजब प्रेम की गजब कहानी का मामला आया सामने, समाज के सामने एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराई। शेखपुरा को फलेरिया मुक्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन, फलेरिया से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया गया। गुमला में आदिवासियों के धार्मिक स्थल सिरासिता नाले में सामूहिक प्रार्थना का आयोजन, मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। धनबाद आईआईटी आईएसएम का कैंपस अंतरिक्ष विज्ञान की रोमांचक दुनिया से सराबोर, विज्ञान से जुड़े कई महत्वपूर्ण और रोचक मॉडल, उपकरण और जानकारियां की गई प्रदर्शित। लखीसराय के पुरानी बाजार में धूमधाम से मनाया गया छोटी दुर्गा मंदिर का 12वां वार्षिक उत्सव, महाआरती में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। जामताड़ा के बरवसिया गांव में सामूहिक खेती कर विष्णुप्रिया बन रही किसानों की प्रेरणा, आम बागवानी के साथ गेंदे की खेती कर बदली किस्मत। भागलपुर के ललमटिया थाने से सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर का विदाई समारोह, पुलिसकर्मियों ने बुके देकर सम्मानित किया। औरंगाबाद में एनएससीसी की 13वीं बटालियन की ओर से ए सर्टिफिकेट के लिए जांच परीक्षा, जिले भर से 500 कैडेट्स शामिल। औरंगाबाद में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक, पीडीएस दुकानदारों से की गई किसानों को मोटिवेट करने की अपील। भागलपुर के सुल्तानगंज में महाशिवरात्रि की तैयारी जारी, रघुचक
अनहार गांव में श्रीमद् भागवत कथा को लेकर किया गया ध्वजारोहण। भागलपुर के बबरगंज में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। भक्ति गीत पर थिरकते दिखे श्रद्धालु, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की तैयारी। सूत्रों के हवाले से खबर, डील से चावल, गेहूं, सोया, मक्का जैसे कृषि और डेयरी उत्पादों को दूर रखा जाएगा। किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगी सरकार। मनोज वाजपेयी की फिल्म घुसखोर पंडित पर विवाद जारी। लखनऊ में एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दूसरी बार विमेंस प्रीमियर लीग जीता। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। मंधाना ने 87 और जॉर्जिया ने 79 रन बनाए।